नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एसएससी जीडी और यूपीएसआई या और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं जिनमें अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। और आज ध्यान दीजिएगा, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। बेहतरीन का मतलब हुआ एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस होंगे, यानी आप लोगों को लगेगा आसान भी है। और भाई आसान क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जो कि ऑप्शन को मैच करा दे, ये चीजें हम लोग आज सीखेंगे। चलिए फिलहाल जल्दी से हम लोग देखेंगे ये एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस में एज वेल एज और जिसमें भी अर्थमेटिक आते हैं यानी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए भाई बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग सबसे पहला ही क्वेश्चन देखोगे और दो टॉपिक की बात कर रहे हैं भाई, रेशियो एंड पार्टनरशिप के क्वेश्चंस। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, अगर दोनों मिला लो 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं। वो एसबीआई क्लर्क हो या जो है एसएससी जीडी हो या यूपीएसआई हो, सब में आता है। तो चलो देखो क्या कह रहा भाई, राम श्याम और सुरेश 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में। जिनको डाउट होगा भाई इंग्लिश में पढ़ेगा, इंग्लिश में क्वेश्चन सत्य माना जाएगा क्योंकि इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं और उसे कन्वर्ट गूगल करते हैं हमारे हिंदी में। तो कभी कभी गूगल साहब गलत भी कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी इंग्लिश सत्य माना जाएगा, तो पढ़ रहे हैं हिंदी भी। राम श्याम और सुरेश 1/2, 1/3 के निवेश करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं, उनके अपना निवेश करते समय का अनुपात है और उन्हें व्यवसाय में इतना रुपए का लाभ होता है। तो राम को लाभ का कितना, आपको कंफर्म भाई, जब 2 या 2 से अधिक लोग कोई बिजनेस करते हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक, यहां 3 की बात की जा रही है, मान लो हम 3, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते भाई, नहीं तो कहोगे सर डायरेक्टली आपने बता दिया। जो लोग हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उनके लिए ये हेल्पफुल हो। यहां 3 लोगों की बात कर रहा भाई, जितने लोगों की बात कर रहा उतने की ही बात करेंगे। जब 3 लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं भाई, पहला व्यक्ति जितना पैसा निवेश करेगा, दूसरा जितना निवेश करेगा, तीसरा जितना निवेश करेगा, अलग अलग अमाउंट निवेश करेंगे और जितने समय के लिए भाई, अलग अलग टाइम बॉन्ड नहीं है, अलग अलग टाइम के लिए भी कर सकते हैं। और वही क्या होता है, उसके प्रॉफिट का रेशियो होता है। आप लोग कंफर्म है, यानी एबीसी 3 लोग कोई बिजनेस करते हैं भाई, तीनों के द्वारा जितना निवेश अलग अलग टाइम के लिए किया जाएगा वही उसके प्रॉफिट का रेशियो होगा। ये आपको समझना है भाई, बस वही तो क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है आप ध्यान समझो कि भाई राम श्याम मोहन, एबीसी की जगह पर राम श्याम और मोहन हो गया है। राम श्याम मोहन के द्वारा राम जो है कुल 1/2 और श्याम 1/3, ये 1/6 धनराशि के अनुपात में निवेश करता। ठीक है भाई, मतलब जो निवेश का होगा रेशियो पार्ट, उसमें 1/2, 1/3, 1/6 पार्ट, तो तीनों सिमिलर ही पार्ट है ना, तो जरूरी थोड़ी एक समानना है। तो तीनों का रेशियो जो निवेश का दिया है तो डायरेक्टली कर दोगे। और तीनों के टाइम का दिया है भैया, जो राम है वो 8 समय के लिए, रेशियो में ही सही लेकिन दिया तो है। और जो अपना मोहन है, जो श्याम है 6 समय के लिए, मोहन अपना 12 समय के लिए। डायरेक्टली 2 चौक 8 सर, 3 दूनाई 6 हुआ और 6 दूनाई 12 सर, ये भी कट जाएगा। 2:1:1, यानी जो उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा 2:1:1 होगा। यानी राम का निवेश इंटू राम का टाइम कितने टाइम के लिए, श्याम का निवेश इंटू श्याम का टाइम, मोहन का निवेश इंटू मोहन का टाइम, द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट दिस, यानी प्रॉफिट इस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होगा। राम को 2 मिलेगा, श्याम को 1 मिलेगा, मोहन को 1 मिलेगा। 2, 1, 3, 1, 4, कुल लाभ 4 भाग होगा जिसकी वैल्यू 18,000 है। आपको बताना है राम को कितना मिलेगा, 2 भाग, तो भाई 2 भाग का मतलब आधा राम को ही मिल जाएगा, यानी 9,000 रुपए भाई राम को मिल जाएगा। तो राम 9,000 रुपए लेके खुश हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर, वाह वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये एक बार एसएससी सीजीएल में आ चुका है और एक बार बैंक एग्जाम में आ चुका है। जो बताएगा उसको जो है भाई मतलब अप्रिशिएट करेंगे। 2 वस्तु ए और बी के लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है भाई। ए और बी का क्या दिया है, ए और बी का हमें भैया सीपी का रेशियो दिया है, यानी ए का क्रय मूल्य 4 होगा तो बी का 5 होगा, तो ए का 400 होगा, बी का 500 होगा, ये कह सकते हो आप। अच्छा वेरी गुड। तो कह रहा है दोनों वस्तु इसको लाभ पर बेचा गया और उनका विक्रय मूल्य का अनुपात, सर सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, 5:6 है,
यानी ये 500 का होगा, ये 600 का होगा। इनमें सीपी अलग है, एसपी अलग है, अलग अलग दोनों अभी कंबाइंड रेशियो। ऐसा नहीं कह सकते कि 4 में खरीदा गया 5 में बेचा गया, नो, दोनों अभी रेशियो अलग अलग है ना। तो यदि वस्तु ए पर लाभ उनके लागत मूल्य का आधा, भाई जो ए का प्रॉफिट है ए के सीपी का हाफ है। ए के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया है भाई, जो ए का जो है सीपी और प्रॉफिट का रेशियो दिया है, तो ए का प्रॉफिट उसके सीपी का हाफ है। यानी अगर 2 रुपए सीपी होगा तो 1 रुपए प्रॉफिट होगा। बताओ समझ में आ रहा? बिल्कुल समझ में आ रहा, हमें पूरा यकीन है भाई। अब ध्यान दीजिए आप, क्या ध्यान दें, चलो अब हमें क्वेश्चन बनाना है, लॉजिकल समझिए आप। सीपी एसपी का रेशियो दिया, ये अलग भाग किसी का होगा, ये अलग भाग किसी का होगा। डायरेक्ट अगर बनाना होगा, ध्यान दीजिएगा, रेशियो इसको वैल्यू मान ले भाई, या ऐसे रहने दो। हमें पता है भाई सीपी का रेशियो, ए का सीपी 2 भाग है तो इसका प्रॉफिट 1 भाग होगा। मतलब अगर सीपी 2 भाग की वैल्यू 4 है तो भैया प्रॉफिट क्या होगा, यानी सीपी प्रॉफिट जोड़ के एसपी आएगा, प्रॉफिट 2 होगा। तो इसका मतलब यानी अगर सीपी 2 की वैल्यू 4 तो 1 की वैल्यू कितना होगा सर, 1 की वैल्यू 2 होगा। तो 4 अगर सीपी होगा तो 2 एसपी, यानी 2 रेशियो 1 का हुआ, यानी सीपी 4 होगा, प्रॉफिट ये होगा। तो भैया यहां 6 सीपी आना चाहिए, मतलब जो इसका 6 एसपी आना चाहिए। इत्मीनान से समझिए क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिए। हम कह रहे हैं भाई ए की बात करें, ये 4 रेशियो 5 है, ये अलग किसी रेशियो का भाग, एक्स और वाई नहीं मान रहे अभी, चलो एक्स वाई भी नहीं मान रहे, ये किसी का अलग भाग है, ये किसी का अलग भाग है। ए के सीपी और प्रॉफिट का रेशियो 2 है, ए का सीपी 4 है, इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट 2 होगा, एसपी 6 होना चाहिए। यानी एसपी यहां पे 5 है, 6 होना चाहिए, और इनमें रेशियो यही होना चाहिए। मतलब एक चीज ध्यान दो, जो यहां मल्टीप्लाई करो वही यहां पे कर दो। मतलब ये करो कि भाई यहां 6 होना चाहिए, यहां 6 होना चाहिए, 5 की जगह पर 6 होना चाहिए। तो 5 की जगह पर 6 होना चाहिए, 5 हटाना है तो भाई 5 हटाना है तो इसमें 5 से भाग कर दो और 6 लाना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी 5 में आपने 6/5 से गुणा किया, ये रेशियो है, इसमें भी 6/5 से गुणा करो, क्या कोई फर्क पड़ता है? यानी अगर हम बोल दें 1 रेशियो 2 कोई रेशियो दिया है, इसमें अगर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करो, 3/4 से करो, कुछ भी करो, यानी जो पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो वो दूसरे में भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ा भाई, तो हम अगर पहले में करेंगे 5 कैंसिल, यहां 6 और यहां करेंगे तो 36/5। हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, हम ये एक चीज जस्टिफाई कर लिए कि 4 सीपी हुआ, 2 प्रॉफिट हुआ, 6 एसपी हुआ, और उसी रेशियो में ये 6 रेशियो, ये 5 रेशियो 6 ही है, चेक कर लो। उसी रेशियो में एसपी भी आ गया, मतलब अगर बी का सीपी ये है तो बी का एसपी ये होगा, ये कंफर्म है क्योंकि इसके वेरिएशन में बना। हमें क्या करा, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल ए एंड बी। तो भाई ए का प्रॉफिट तो कंफर्म है, यानी 2 हुआ, तो इसी के रिस्पेक्ट में बी का प्रॉफिट क्या हुआ, बी का सेलिंग प्राइस माइनस बी का कॉस्ट प्राइस, यानी 36/5 बी का सेलिंग प्राइस है और माइनस बी का कॉस्ट प्राइस 5, ये घटा दोगे, रेशियो हुआ। तो 25 37 यानी 11/5 ये हुआ, देखो 2 और ये 11/5 ये 5 × 10, यानी 10 रेशियो 11। भाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा बताइए। हम कह रहे हैं भाई सीपी एसपी का रेशियो दिया है, ये दिया है, तो भाई ए के सीपी प्रॉफिट का दिया है तो 2 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 2, यानी ए का हमारा एसपी 6 होना चाहिए। अब उस वेरिएशन में बी का एसपी क्या होगा ये आपको बताओ भाई। 6 लाने के लिए 5 से भाग कर दो और 6 मल्टीप्लाई कर दो, वही यहां कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस अगर ये 6 होगा तो इसी वेरिएशन में, मतलब इसी रेशियो में होगा, ये इससे कनेक्टेड, इसका मतलब ये इससे कनेक्टेड है। तो बी की बात करेंगे, बी का एसपी हुआ, बी का सीपी घटाओगे बी का प्रॉफिट, तो ए का प्रॉफिट बी का प्रॉफिट का रेशियो भाई 10:11। तो ये एक्स वाई नहीं मानोगे तो भी आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार आप लोगों को बताए थे भाई। क्वाइन वाले क्वेश्चन कितनी बार बताए थे, डिनोमिनेशन भी बताए थे। क्वाइन वाले में थोड़ा सा रिकॉल करते रहे, आपको ये बताए थे भाई जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे वो ज्यादातर ऐसा होता है कि 5 कॉइन की बात करेंगे, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपये, 50 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, 5 पैसे, इतने टाइप के कॉइन्स बनते हैं। पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए भाई कितने भी वैरायटी के वेरिएशन के कॉइन्स हैं, इनसे वैल्यू कैसे निकालेंगे और वैल्यू से नंबर ऑफ कॉइन कैसे निकालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बात की जाए कि अगर हम बोल दे भाई 5 रुपए के हमारे पास 40 सिक्के हैं, कितने रुपए हैं, ओरल कर दोगे सर। 5 रुपए के 40 सिक्के हैं तो एक सिक्के में 5 रुपए, तो 40 में 5 × 20 यानी 200 रुपए। इसका मतलब जितने यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम क्वाइन की बात करें, यहाँ पे वैल्यू की बात करें, ये करोगे अगर क्वाइन n होगा तो वैल्यू n × 5, यानी एक क्वाइन में 5, तो भाई जितने क्वाइन होंगे मल्टीप्लाई करोगे। वैसे यहां भी
भाई इसके n कॉइन होंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे, यहां जितने कॉइन होंगे उतने। ये कह रहे हैं जितने कॉइन होंगे डिवाइड बाई 2। जैसे मान लो 40 सिक्के 50 पैसे के हैं, वैल्यू कितना 20 रुपए, यानी एक सिक्के में 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, 2 सिक्के में 1 रुपए, यानी जितने सिक्के होंगे डिवाइड बाई 2 करोगे। 20 पैसे की बात करेंगे भाई, 1 रुपए में 20 पैसे के 5 सिक्के, तो जितने सिक्के होंगे डिवाइड बाई 5 करोगे तो वैल्यू आएगा। वैसे 25 पैसे की बात करेंगे भाई 4 से भाग करोगे, 10 पैसे की बात करेंगे 10 से भाग करोगे, और 5 पैसे की बात करेंगे 1 रुपए में 5 पैसे के 20 सिक्के, 20 सिक्के में 1 रुपए, क्या करोगे भाई 20 से भाग करोगे। और ये बिल्कुल रेशियो क्वेश्चन है। हम ये बोल दे, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बता भी दे रहे हैं। अगर हम बोल दें एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के किसी भी रेशियो मान लें 11, 15 और 20 के रेशियो में है, ठीक है ना, और टोटल वैल्यू बोल दे 940 है, तो ये चीज ध्यान दीजिए, अगर हम क्वाइन का रेशियो दिया है तो हमें टोटल इनसे वैल्यू चाहिए, तो क्वाइन का रेशियो दिया है तो हमें ये अंडरस्टूड है भाई, अगर 1 रुपए की 11 क्वाइन है तो वैल्यू कितना होगा, 50 पैसे के 15 क्वाइन है वैल्यू कितना होगा, 25 पैसे कितने क्वाइन है वैल्यू कितना होगा। अगर किसी भी डिनोमिनेशन का नंबर ऑफ क्वाइंस दिया है, डेफिनेट वैल्यू दिया है, जब वैल्यू दिया तो वैल्यू का सम कर दो, यानी अगर नंबर ऑफ क्वाइन दिया तो वैल्यू दिया, और वैल्यू दिया तो नंबर ऑफ क्वाइन दिया। ये हमारा प्राइम ड्यूटी है कन्वर्जन का। अब उसके बाद जो भी क्वेश्चन आए एक लाइन में रेशियो सॉल्व कर लोगे। जैसे देखो, अब उसी क्वेश्चन पे आते हैं जिसपे हम लोग कंफ्यूजन वाले थे। ये देखो देखो क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। एक बैग में 5, 3, 1 के अनुपात में इतना इतना सिक्के हैं, मतलब एक बैग में 50 पैसे भैया, 20 पैसे और कितना 10 पैसे, इसके नंबर ऑफ क्वाइन हैं कुल जो है इतने सिक्के हैं, और ये भी 10 पैसे सिक्के हैं। बैग में कुल 640 रुपए है भैया, बैग में टोटल 640 रुपए, वैल्यू 640 है, ठीक है ना। और 40 50 पैसे 20 पैसे के सिक्कों का योगदान कितना, तो बैग में 5, 3, 1 के अनुपात में 5, ये तो रेशियो पहले नहीं लिखे, मतलब 5, 3, 1 के रेशियो में 50 पैसे 20 पैसे 10 पैसे के क्वाइन हैं, इनका टोटल वैल्यू 640 रुपए है, तो 50 पैसे 20 पैसे के सिक्कों का योगदान की राशि का अंतर, मतलब इतना इतना रेशियो ऑफ इतना, इफ द टोटल अमाउंट बैग इतना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय 50 पैसे एंड 20 पैसे क्वाइंस। तो 20 पैसे इतने में अमाउंट के डिफरेंस, कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस बताओ। इस पे आते हैं, क्या कह रहा है, क्योंकि विकर्ण की लंबाई d वाले एक वर्ग पर विचार करें। कंसीडर द स्क्वायर ऑफ डायगोनल लेंथ d। देखो स्क्वायर की अगर हम बात करें ना, आपको सबको कंफर्म है भाई, इसकी साइड ये होगा, ये डायगोनल होगा, जो डायगोनल भुजा √2 होता है, ये सबको क्लियर है ना। एरिया साइड स्क्वायर होता है, एरिया साइड स्क्वायर होगा। पेरीमीटर क्या होगा, यानी परिमाप साइड 4 गुणे भुजा होगा। वेरी गुड। अब कह रहा है कि भाई मान लीजिए एक और वर्ग बनाया गया जिसकी भुजा d है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कंसीडर स्क्वायर ऑफ डायगोनल d, लेट अनदर स्क्वायर कैन बी फॉर्म विद d एज इट्स साइड। मतलब जो d ये है ना भाई, ये जो d है, तो एक और अगर हम वर्ग बनाएंगे तो ये समझना है कि d इसकी भुजा है। तो हमें पता है भाई, अगर हम इसकी साइड a मान ले, d ये है, तो इसका मतलब d का मतलब इनकी भुजा a√2 है ना। अब कह रहा है कि सबसे बड़े वर्ग और छोटे वर्ग का अनुपात। भाई बड़े वर्ग की बात करेंगे भुजा कितना होगा, a√2 होगा, तो a√2 यानी एरिया की बात करें साइड स्क्वायर, और छोटे की बात करें भुजा हमने a माना है तो a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाई a स्क्वायर, यानी 2/1 का मतलब 2 ही अगर दिया होगा, इसके नीचे 1 समझते हैं, इसका मतलब सही है 2। कहाँ डाउट है भाई, अगर इसके भुजा a मानेंगे डायगोनल ये हुआ, तो अगर डायगोनल के बराबर भुजा होगी, यानी इसकी भुजा a√2 इसकी भुजा a, तो दोनों के एरिया का रेशियो, तो इसका एरिया कितना हो गया भाई, यानी 2a स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा a स्क्वायर, दोनों का अनुपात कितना हुआ भाई 2, तो 2/1 का मतलब 2 ही तो हुआ, सही आंसर है। वेरी गुड। चलो इसको बताओ, ये मतलब सीजीएल का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोना पानी से कुछ गुना भारी है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भाई, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होगा। ओके, कहेंगे सर ये होगा, जरूर होगा। सोना पानी से 19 गुना भारी, तांबा पानी से 9 गुना भारी, दोनों की किस अनुपात मिलाया जाए। मिश्रण में 15 गुना, मतलब ताकि मिश्रण पानी से। ध्यान दो, यहां वाटर के कंपैरिजन में गोल्ड, वाटर के कंपैरिजन में गोल्ड, वाटर के कंपैरिजन में कॉपर, वाटर के कंपैरिजन में कॉपर, और वाटर के कंपैरिजन में मिश्रण दिया है।
तो ध्यान दीजिए, अगर हम एलिगेशन पहला, दूसरा और मीन एक ही सीक्वेंस में अगर हो तो एलिगेशन लगा सकते हैं, तो यहां लगा सकते हैं भाई, क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में गोल्ड बोला गया है 19 टाइम्स है। वाटर के कंपैरिजन में आपको बोला गया, अगर एलिगेशन लगाते हो कितना आसान हो गया, तो कहोगे सर 9 टाइम्स है। वाटर के कंपैरिजन में जो मिश्रण बना 15 गुना है, तो भैया आसानी से निकाल सकते हैं। 19 में से 15 कितना हुआ 4, 15 में से 9 6, यानी इसका मतलब जो ये रेशियो आएगा ना, ये किसका आएगा, यानी ये गोल्ड और कॉपर के रेशियो का अनुपात आएगा कितना, 3:2 ऑप्शन। ये ध्यान दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी किसी रिस्पेक्ट में, यानी जैसे वाटर के रिस्पेक्ट में गोल्ड, वाटर के रिस्पेक्ट में कॉपर, वाटर के रिस्पेक्ट में मिश्रण, तो इसका मतलब गोल्ड और कॉपर मिश्रण का जो रेशियो बनेगा, तो वो जो है गोल्ड और कॉपर को मिक्स करने के बाद आपस में पहले किस अनुपात में रहा होगा वो आ जाएगा। वेरी गुड। और अगर बेसिक्स करोगे बहुत लेंदी होगा भाई ये। चलो इसको बताओगे, पढ़िए ध्यान से। इस टाइप क्वेश्चंस बहुत बार, अभी आप लोगों को पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे भाई, कि कह रहा कि ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 36,100 इतना इतना, ए वर्किंग पार्टनर एंड गेट 1/4 प्रॉफिट फॉर हिज सर्विस एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग द 3 ऑफ द रेट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बी गेट्स इफ ए गेट्स अ टोटल ऑफ 8,000, यानी ए को इतना मिलता है तो बी को कितना मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप कहोगे सर सबसे पहले हमें ये कंफर्म है ए बी और सी 3 लोग पार्टनर हैं, और तीनों लोगों ने ये 3600 रुपए लगाया, और ये 4400 रुपए लगाया, और ये 2800 रुपए लगाया। दोनों के 100 के अंदर 2 जीरो पहले ही हमने उड़ा दिया। सर मतलब हम ये भी बोल सकते हैं दोनों का जीरो, ये 36 रुपए, ये 44, ये 28 रुपए लगाया। वेरी गुड। एक कामकाजी भागीदार है, इनका समय बराबर है, दोनों ने इक्वल टाइम लगाया है, तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं जिससे डिविजिबल हो। 4 9 36 है, 4 11 और 4 7 28। इसका मतलब हुआ इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है 9 11 और 7 है ना, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। कह रहा एक कामकाजी यानी ए एक्टिव पार्टनर यानी वर्किंग पार्टनर का मतलब हुआ भाई कि जो पैसा लगाने के बाद काम भी करता है। आपको बताए थे स्लीपिंग पार्टनर का मतलब जो सिर्फ पैसा लगा दिया, काम की चिंता नहीं है, वो सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट होगा उस रेशियो में करेगा। कह रहा है भाई कि भाई ए वर्किंग पार्टनर है और 1/4 ऑफ द प्रॉफिट टोटल सर्विस के लिए एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग द 3 ऑफ द रेट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब ये है कि जैसे भाई कि 1/3 जितने रुपए का प्रॉफिट होगा, जैसे मान लो जैसे 1/3 का मतलब 3 से डिवाइड हो जाए, मान लो अगर हम बोल दें कि भैया 12 रुपए का प्रॉफिट, 120 रुपए का प्रॉफिट है मान लो, या ऐसे मान लो 1200 रुपए का प्रॉफिट है। अगर 1200 रुपए का प्रॉफिट होगा सब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें इसका 1/3, तो कह रहा कि ही गेट अप 1/4, अच्छा 1/4 बोल दिया गया, चलो 1/4 ही बोल दें। 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब 300 रुपए। 300 रुपए भैया ध्यान दीजिएगा, 300 रुपए कौन, 300 रुपए जो है एक को सिर्फ काम करने के मिल गए, और बाकी जो 900 रुपए होंगे ना वो भी क्या होंगे, उसमें भी अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में गेट करेगा। वर्किंग पार्टनर का मतलब हुआ भाई काम करने का अलग से पैसा लेगा, यानी वो फ्लैट पैसा कर देता, भैया जितना लाभ होगा पहले हम कुछ भाग अलग से ले लेंगे, बाकी जो हमने इन्वेस्ट किया है जो बचेगा लाभ उनमें भी लेंगे। वर्किंग पार्टनर का मतलब अलग से भी लाभ और आपके अपने शेयर के भी बराबर लाभ। तो अब हमें यहां प्रॉफिट का खेल है। ऐसा लेट करो जैसे अगर आप लोग लेट करते हो x रुपए मानते हैं, कुछ लोग 100 रुपए मानते हैं, और कुछ लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मानते हैं। मतलब हमें समझना चाहिए, ध्यान दे 11 9 कितना हुआ भाई 20, और 11 20 और 27, कुल 27 भाग है उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। और अगर आप लोग देखो 100 मानते हो, यानी 100 अगर टोटल प्रॉफिट है, आप कहोगे सर 100 का 1/4, यानी सर 25 रुपए तो ये पहले ले लेगा, बचेगा 75 रुपए। क्या 75 रुपए, ध्यान समझिए, क्या 75 रुपए, क्या 75 रुपए एबीसी यानी 27 से डिविजिबल होता है, कहो नहीं होता सर भाई। 25 तो अलग से है, बाकी इसमें 75 में भी ए का शेयर 9:11 रेशियो, और किसमें 7, और यानी इसमें
और ये दोनों प्रॉफिट ए का मिलाकर 8,000 रुपए है, तो बी को क्या कह रहा है, व्हाट इज द अमाउंट प्रॉफिट ऑफ बी गेट, तो बी को कितना लाभ है। तो सबसे सही तरीका है भाई, सबसे सही तरीका क्या है, ध्यान समझिएगा। मतलब हम जो वैल्यू रिलेट करें, जो वैल्यू डिविजिबल होने वाली है, जैसे ए को 25% पहले मिला, मतलब एक ये और 3 ये, मतलब ए को 4 प्रॉफिट में, देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, 25% का मतलब 1/4, तो 1/4 का मतलब ए को 1 मिला और जो है 3 से उसमें मिला, मतलब शेयर्स के फॉर्म में। ए का पहले वर्किंग पार्टनर पहले प्रॉफिट हो गया और बाकी 3 ये 9, 11, 7 के रेशियो में डिवाइड होगा। हम ये कह दें भाई, ध्यान समझिए, हम ये कह दें कि जो टोटल प्रॉफिट है उसको हम एडजस्ट कर दें, 100 नहीं माने, ये सबसे आसान है कि इजी कर दें। हम इसमें भाई 27 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 27 से मल्टीप्लाई, दोनों में 27 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कहेंगे ये 27 और ये कहेंगे 27 तियां कितना हो, 81। हम ये कह सकते हैं सर 27 और 81 का मतलब 7 और 1 8 और 8 2 7 और 1 8 और 8 2 10 108। हम ये कह सकते 100 ना मान के सर 108 रुपए प्रॉफिट मान लें, क्यों कि 108 का 1/4 करोगे 27 रुपए और बाकी जो 81 आएगा इनमें डिविजिबल आसानी से हो जाएगा। जब प्रॉफिट 100 रुपए मानना है तो हम प्रॉफिट कुछ भी मान लें। हमने एक क्लू लगाया भाई कि टोटल जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका 1/4 यानी 25%, 1/4 जो है ए को पहले मिल जाएगा, यानी 3 भाग उनके जो है शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो 3 भाग है शेयर से कटना चाहिए, तो शेयर से यानी शेयर का सम 27 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं भाई कि हम जो प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट मानने का तरीका अगर हम चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे कि सर 108 रुपए प्रॉफिट माने, इसका भी मानने का तरीका है। तो 108 का 1/4 तो कहोगे सर 27 रुपए ए को वर्किंग पार्टनर के रूप में मिला, बचा कितना सर 81 रुपए। 81 रुपए में एबीसी को किस रेशियो में, 9 11 7 के रेशियो में, सर 9 11 7 के रेशियो में। ये कट जाएगा, हम इसलिए कह रहे हैं 11 9 20 7 27। 27 की वैल्यू कहोगे सर 81, 1 की वैल्यू 3, 3 9 27, 11 3 33 ना, और 7 3 21। मतलब ध्यान दो, मतलब ये हुआ कि भाई 108 का 1/4 27 रुपए ए को वर्किंग पार्टनर के रूप में मिला, बाकी जो है जो 81 बचा उसमें अगर हम 9 11 और 7 के रेशियो में बांटेंगे तो 27 और 33 21 मिलेगा। मतलब ए को कुल प्रॉफिट कितना 27 27 54, तेरी कुल 54 की वैल्यू 54 की वैल्यू 8,000, यानी ए को प्रॉफिट 8,000 रुपए। क्या चाहिए बी का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट का मतलब 33 की वैल्यू चाहिए। ये इतना आसान हो गया। कुल प्रॉफिट चाहिए होता तो सबको जोड़ देते 108 की वैल्यू, लेकिन बी को चाहिए, देखो डेसिमल्स में आ रहा हमें लग कट जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। सर 3 से करोगे, 3 से कितना हुआ 18 3 54 18, 3 से ये 11, ये कटेगा नहीं सर, 2 से यहाँ 9, 2 से यह 4, तो सर 11 चौक 44 यानी 44 और सर 0 बढ़ाओ 1000 डिवाइड बाई 9, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 ना, 9 चौक 36 है कहीं, 9 चौक 36 बचा कितना सर 8, 9 9 9 क्या 9 8 72, यानी ये 48.888 ये आ जाएगा, कटेगा नहीं, आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रॉफिट मानने का तरीका हमने बताया, जरूरी नहीं था 108 मानते, 100 मानते तो 1/4 25, 75 में भाग करते तो 75 में अगर हम 9/27 ए का पार्ट निकालते तो ये फ्रैक्शन में और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में टफ हो जाता। तो हम प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकते हैं, लेट एक्स करना 100 करना कुछ भी मान लें, हम ऐसा मान लें जो सबसे डिविजिबल हो। इससे समझ में आ गया होगा। 108 में देखो 27 27 54 33 21 जोड़े 108 भी हो गया, कंडीशन भी पूरी हो गई, जो कहा जाए निकाल सकते हो। बहुत अच्छी बात है, आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वेरी गुड। चलो इसको बताओगे आप लोग, क्या आएगा आंसर? कहोगे सर ये तो आसान है। द मार्क्स स्कोर बाई स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट आर इन द रेशियो ऑफ 4 5 6। सर 3 में 4 5 और 6 के अनुपात में मार्क्स गेट किए 3 सब्जेक्ट में। इफ द कैंडिडेट स्कोर ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ 60% ऑफ द सम ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, सम ऑफ मैक्सिमम मार्क्स जितने भी हैं उसका एग्रीगेट 60% लाया, ऑल 3 सब्जेक्ट इज द सेम। अच्छा मैक्सिमम मार्क्स सभी में सेम है,
ओके, मैक्सिमम सभी में सेम है। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड स्कोर मोर देन 60%, कितने में 60% से अधिक लाया? तो आप लोग को इस समझ में आ रहा होगा, ध्यान समझिएगा, चाहे जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे मान लो ये क्या हुआ, 4, 5, 6 के रेशियो में पाया, इफ द कैंडिडेट स्कोर ओवरऑल एग्रीगेट 60%, मतलब हम ये बोल सकते हैं सर, ध्यान समझिएगा, हम ये कह सकते हैं कि यानी ABC की अगर बात करें, जितने मार्क्स का ये होगा उतने मार्क्स का ये पेपर होगा, उतने मार्क्स का ये पेपर होगा, मतलब तीनों के मार्क्स इक्वल होंगे, तीनों के मार्क्स इक्वल होंगे। ध्यान समझ, तीनों के मार्क्स इक्वल होंगे, मतलब तीनों के टोटल मार्क्स 300 होंगे। अगर 300 का 60% आपको चाहिए तो कितना होगा, 300 का 60% चाहिए, 3 × 18 यानी 180 भैया एग्रीगेट होंगे। 180 एग्रीगेट लाया है, तो इकरा जो 180 एग्रीगेट लाया है वो रेशियो किसका है, 4, 5, 6, भाई मार्क्स बराबर है भी, तो 5, 4, 9, 6, 15 की वैल्यू 180 रेशियो में 180%, तो 1 की वैल्यू 12, तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, यानी जो 180 में कितने कितने लाए एग्रीगेट, ये आपको पता हो गया। कहोगे सर भाई 48 लाया है पहले वाले में, 60 दूसरे में, 72, लेकिन ये कह रहा हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही स्कोर मोर देन 60%। आप बताओ कि ये तो 48% लाया, ये 60 लाया, 72 लाया, तो मोर देन 60 किस में लाया, सिर्फ एक सब्जेक्ट में 72% में, बाकी सब में वो 60 लाया, उससे कम लाया। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। दिस ये एक बार जो है पीओ में आया था, ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है और ये आपको पुट करने वाली वैल्यू क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा सीट ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एंड आर्ट इन द रेशियो 5, 7, 8, सीट ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एंड आर्ट इज 5:7:8 आना चाहिए। देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दी सीट्स ऑफ X%, Y%, Z, मतलब जो सीट्स थी इनका प्रपोजल आया, भाई इसको X% बढ़ा दो, ये Y% बढ़ा दो, है कि नहीं? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इसको X% बढ़ा दो, ये Y% बढ़ा दो और ये Z% बढ़ा दो ना। एंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट इज द 2, 3, 4, 2, 3 और 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब क्या सही है, मतलब ये कह रहा कि भाई क्या निम्नलिखित में कौन सा सत्य है कि हम क्या माने कि बिल्कुल आंसर सही हो जाए। आप बताओ कि 5, 7 इतना है, तो अगर क्या लेट कर लो कि आंसर सही हो। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू 50 किसमें, परसेंट में है, तो आपको ये समझना है क्या सही हो जाए। तो पहला देखो, ध्यान समझिएगा, जो भी आपको समझ में आए डिविजिबल हो जाए उससे डिवाइड करो। Z 40%, जो जिससे डिविजिबल हो वही करिए। देखो अगर हम Z 50 करेंगे तो 50 से 1/2 नहीं कटेगा, मतलब ऐसी वैल्यू लो जो 50% का मतलब 1/2, 2 से कट जाए, ऐसी वैल्यू लो। ये नहीं होगा, मतलब होगा, हो सकता है 40, 50 ये हो सकता है, मतलब पहले ऐसी वैल्यू है जो डिविजिबल हो जाए। जैसे मान लो हम B लें, तो B लें 40% का मतलब 2/5, 2/5 तो 5 ये 2 आ गया, ठीक है। और अगर हम इसको 50% ले 1/4, बिल्कुल, यानी ये पॉसिबिलिटी है। अगर Y की वैल्यू, अच्छा Y 40 नहीं, Y नहीं, भाई Y का मतलब नहीं XY नहीं बात भाई, हमें क्या करना है XZ, हम ध्यान XZ लेना था इस रेशियो में नहीं। अच्छा XZ ले 75, भाई 40% यानी 2 आ गया, ठीक है। और 75 का मतलब 3/4, तो 4 दूना 8, 2 3 6, नहीं सही नहीं है। और क्या है 50, 40 हो सकता है, 50, 75, भाई 50। आप बताओ ये रेशियो बनना, ये ऑप्शन ऐसा करना है ना कि ऑप्शन से पुट करके आंसर बताना कि क्या हो सकता है। Y अगर हम 50% मान लें, 3/2 है ना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। XZ इतना 50% अगर माने, भाई 3/2 और कितना, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इतना रेशियो हो जाए। और ये Z 40% कितना, 8 का, 4 दूना 8, 9,
अच्छा वाई अगर करो, वाई 40%, 40% यानी 5, 7/5, 5, और जेड 50%, 1/2, 3/2, 8, 4, 7, 2, 3 नहीं। मतलब आपको ये करना, ध्यान दो क्या करना है, वो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात 2, 3, 4 है नहीं, और बढ़ी हुई सीटों का अनुपात इतना है। अच्छा बढ़ी हुई सीट मतलब किस रेशियो में बढ़ जाएगा, तो ठीक है बताओ कौन सा होगा। अरे भाई बढ़ी हुई सीट का अनुपात, अब तो सही आ गया, कहोगे सर एक लाइन में आंसर छुपा है। क्या छुपा है, ध्यान दो, एक लाइन में छुपा है सर, इतना इजी है यही क्वेश्चन। भाई 40% का मतलब 2/5 यानी 2 बढ़ गया, और 50% का मतलब 1/2 यानी 4 बढ़ गया, तो ये बढ़ा 3, तो ये मतलब ये जस्टिफाई कर रहा, वही कह रहे हैं मतलब, और हम चेक कर रहे थे कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, हो सकता दोनों क्लैशिंग हो, लेकिन यहां क्लैशिंग नहीं है, दोस्त जस्टिफाई नहीं कर रहा, बी ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। कहोगे सर एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 7:5 इतना, इफ द टोटल शेयर ऑफ पी एंड आर इज 4 times शेयर ऑफ क्यू, व्हाट इज द डेफिनेटली शेयर ऑफ क्यू। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। देखो भाई कह रहा है एन अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 7, 4, 5 में, टोटल शेयर ऑफ पी आर 4 times शेयर ऑफ क्यू, व्हाट इज द डेफिनेटली क्यू। क्या आप लोग क्यू का शेयर बता सकते हो। भाई जब किसी के शेयर का रेशियो दिया हो, जब वैल्यू दिया होगा किसी का अंतर या जो है डिफरेंस, तभी बता सकते हो। एक रेशियो दिया और एक और दे दिया, कहा कि पी आर का जो है 4 times है, तो भाई ये भी रेशियो दिया, ये भी रेशियो दिया, उससे वैल्यू कहां समझ में आ रहा है। इसका मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन, डेटा इंट्रिक्वेट दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात है। चलो इसको बताओ, ये आपको टाइम एंड वर्क में याद करो भाई, बता चुके हैं। ध्यान समझिए कि भाई 2 कैंडल सेम हाइट ऑफ लाइटेड एट द सेम टाइम, द फर्स्ट इज कंज्यूम 3 hour एंड सेकेंड इज 2 hour। याद करो क्या बताया था, एलसीएम 6 मीटर लेंथ हुआ, 3 दूनाई 6, 2 मीटर पर मिनट, और 2 तिहाई 6, 3 लीटर पर मिनट। ठीक है, यह मानते हुए प्रत्येक मोमबत्ती स्थिर दर से जलती है, जलने के कितने समय बाद पहली और दूसरी मोमबत्ती के बीच अनुपात 2 और 1 हो जाएगा। याद रखो ये आपको बताए थे प्रॉपरली। बताइए याद आ रहा कुछ। 2 कैंडल सेम हाइट आप लोग क्या करोगे, 6 मीटर मान लो ना, एलसीएम ये 6 मीटर सेम हाइट है, तो एज्यूमिंग दैट ईच कैंडल, तो यही बताए थे भाई सबसे पहले जो जितने टाइम में पूरी फिनिश हो जाती है उसका एलसीएम लोगे तो 6 मीटर मान लोगे। तो 6 मीटर अगर 3 घंटे में जलती है तो किस रेट से जलेगी, 2 मीटर पर घंटे जलेगी। तो वैसे यहां 3 मीटर पर घंटे जलेगी। भाई 6 मीटर हाइट पहले की भी है, 6 मीटर दूसरे की है। पहली अगर जलती है 2 मीटर पर घंटे के हिसाब से, कितने टाइम तक जलती है नहीं पता भैया, टी टाइम तक जलती है। दूसरी जलती है 3 मीटर पर घंटे के हिसाब से, कितने टाइम, टी टाइम के लिए नहीं पता, दोनों बराबर समय के लिए। जब जलती है उनका रेशियो 2:1 हो जाता है, तो कितने समय के लिए जला, टी की वैल्यू निकालना है। ये याद करो, यही तो बताया था ना आप लोगों को, फिक्स क्वेश्चन है ये, कि सबसे पहले जो हाइट होगा उनका एलसीएम, ये टोटल हाइट हो जाएगा। इस हाइट के इस हाइट की दोनों जल रही हैं, ये 2 मीटर पर घंटे के हिसाब से, 3 मीटर पर घंटे के हिसाब से जल रही, कितने टाइम तक दोनों बराबर समय जलती हैं। ये भी टी टाइम, ये भी टी टाइम, तो 6 मीटर में ये कितना जल जाएगी, ये कितना जल जाएगी, दोनों घटा देंगे, रेशियो 2:1 का आना चाहिए। सॉल्व कर लीजिए आंसर। वाह, यहां से देखो 6 कम 6 ऐसे करोगे ना, -2t, यहां से 2 6 12, -3 60 ना, तो ये आप लोग करोगे, ये इधर लाओगे, कहोगे प्लस का ये 4t हो गया, ये इधर लाओगे ना, बताओ समझ में आ रहा है, इधर लाओगे 6 हो गया, तो t बराबर कितना हुआ, 1.5 आवर हुआ कि नहीं हुआ। 6 2 12। कोई कंफ्यूजन हो तो कौन कंफर्म बता सकते हैं, बोलो। समझ में आ गया है या कंफ्यूजन है। 2:1, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। सॉल्व कर लो, टी की वैल्यू आ गई, इसका मतलब सही, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट देखोगे, कह रहा है कि एन एम्प्लॉयर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ हिज एम्प्लॉय इन द रेशियो ऑफ 7:4
and increases their wages in the ratio of इतना state, whether will total wages increases decreases and इतना। आप ये बताओ सबसे पहले, जो कर्मचारियों की संख्या और उनका वेतन, जैसे मान लो एक फर्म में अगर 40 कर्मचारी हैं, एक का वेतन 400 रुपए है एक दिन का, तो 40 से कितना होगा 1600 रुपए। एक चीज ध्यान दीजिए, मतलब ये कंफर्म है कि नंबर ऑफ वर्कर इनटू उनका वेजेस बराबर टोटल विल होता है, ठीक है ना। तो याद करो, आप लोगों को बताए थे रेशियो में, जैसे यहां क्या दिया है, एक अपने कर्मचारियों की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर दिया है 7:4, पहले 7 थी, यहां 7:4 कम करता है, और उनका वेतन इतने अनुपात में बढ़ाता है। इनका जो सैलरी है किसका 3:5, पहले 7 थी, 3 था, फिर 5 कर दिया, पहले 7 एम्प्लॉय थे, फिर 4 एम्प्लॉय घटा दिया। बताएं कि कुल वेतन का बिल बढ़ता है घटता है। तो आप बताओ, ऐसे समझिए, पहले 7 लोग थे, तब जो है उनका वेतन 3 रुपए था, तो कुल बिल कितना आता था टोटल बिल, आप कहोगे सर 21 रुपए। अब जो है 4 घटा दिया, एम्प्लॉई 7 से 4 कर दिया, वेतन बढ़ा दिया, अब कितना 20 रुपए। तो कहोगे सर पहले बिल 21 आता था, 20 आता था, बिल्कुल सही है। तो क्या कह रहा है, तो इंक्रीज और डिक्रीज इन द व्हाट रेशियो, किस रेशियो में इनकी डिक्रीज होगा भाई, डिक्रीज होगा किस रेशियो में, 21 और 20 के रेशियो में। देखते ही आप लोग तुरंत आंसर बता दोगे, बिल्कुल सही भाई। चलो इसको बताओगे, कितनी बार आप लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे। सर क्या सॉल्व करेंगे, टू एलॉय कंटेन प्लैटिनम एंड गोल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2 1:3। वाह, अ थर्ड एलॉय सी फॉर्म्ड इन द मिक्सचर ऑफ एलॉय 1:2 इन द रेशियो ऑफ इतना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन द मिक्सचर। दो मिश्र धातु में प्लैटिनम और सोना का अनुपात इतना है, मिश्र धातु 1 और मिश्र धातु 2 को इस अनुपात में मिलाने पर 3 और 4 के अनुपात में ए और बी को मिलाया जाता है, तो तीसरी सी बनती है। तो मिश्रण में सोने का प्रतिशत आपको क्या बताए थे भाई, जब ऐसा दिया होगा, पहले ए में कितने, ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे फर्स्ट वाले में 1:2 प्लैटिनम और गोल्ड ना, प्लैटिनम और गोल्ड 1:2, दूसरे में 1:3 प्लैटिनम गोल्ड। इनको जो है इनको 3:4 के रेशियो में मिलाना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले इनका सम कितना 3, इनका सम कितना 4, यानी इनको 3 4 में मिलाना है, तो पहले बराबर करो, उसके बाद 3 और 4 के रेशियो मिलाओगे ना। तो यहां बराबर करने के लिए क्या बताया था भाई, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 4 करो, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 3 करो, तब ये देखो 3 4 3 12, ये 4 3 चौक 12, टोटल बराबर हो गया। अब किस रेशियो में, ये 3 के रेशियो में, ये 4 के रेशियो में, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आपस में भी जो कैंसिल हो कट कर दो। अच्छा, ये जो मल्टीप्लाई करते हो पूरा ना, तो अगर इनमें कॉमन होता कट कर देते हो, अब कट वैसे भी कर दिया, इसका मतलब हम समझ जाएंगे मिश्रण में प्लैटिनम 1 + 1 2 ना, गोल्ड 2 + 3 2 3 2 5। जब ये कट गया भैया तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब हुआ जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसमें प्लैटिनम और गोल्ड का रेशियो 2 और 5। तो 2 और 5 प्लैटिनम और गोल्ड का रेशियो पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन द मिक्सचर। तो भाई 2 5 5 2 7 में 5 गोल्ड है, तो कितने परसेंट है, कहोगे भैया 7 में 5 गोल्ड का परसेंटेज बताओ, तो बता देंगे। तो 1/7 की वैल्यू 14 5 70, 71 पॉइंट समथिंग होगा, हाँ बिल्कुल 71.27 या 2/7। ये क्या 0.3, ये कैसा परसेंटेज दिया गया, ऐसे करोगे, देखो 71 होल 3/7% आएगा ना। देखो 500 7 49 49 10 7 1 7 3, मतलब ये पॉइंट नहीं भाई, 71 सही 3/7% करेक्ट आंसर। बताओ ये कितनी बार बताए होंगे आप लोगों को, बिल्कुल सही है, और वेरी गुड, आप लोग सॉल्व कर लिए, बहुत अच्छी बात है। इसको बताओ आप लोग जल्दी से बताएंगे, ये भी कितनी बार आपको बताए होंगे, और सेम क्वेश्चन बताए होंगे भाई, इनमें डाउट नहीं होगा। तो कह रहा 1 ईयर अगो द रेशियो बिटवीन राहुल सैलरी एंड रोहित सैलरी। भाई 1 साल पहले राहुल और 1 साल पहले रोहित, बिफोर वन ईयर ऐसे समझने के लगा दिया। 1 साल पहले दोनों की सैलरी का रेशियो दिया 4:5, यानी 400 रुपए था तो 500 रुपए, 4 लाख ये 5 लाख, ऐसे तो हुआ ना। द रेशियो बिटवीन दियर इंडिविजुअल सैलरी ऑफ लास्ट ईयर एंड करंट ईयर। भाई लास्ट ईयर और करंट, इसकी बात करेंगे, इसकी लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो दिया है कितना 2:3। इसका कितना, इसका लास्ट ईयर और करंट ईयर का दिया है 3:5 ना। तो रिस्पेक्टली इफ द टोटल करंट सैलरी ऑफ राहुल एंड रोहित इतना, तो करंट सैलरी ऑफ राहुल एंड करंट सैलरी ऑफ रोहित इन 4,300,
तो देन फाइंड द करंट सैलरी ऑफ राहुल। बताओ x माने कि डायरेक्टली करें, तो एक ही ध्यान दो भाई, अगर राहुल की लास्ट ईयर सैलरी पता है तो इस साल भी पता है, और अगर रोहित की लास्ट ईयर सैलरी पता तो इस साल भी पता, रेशियो दिया है। लेकिन 2 से भाई 4 कट जाएगा, लेकिन 3 से 5 नहीं कटेगा, तो 3 से 5 करने में 3 से गुणा कर दें, इसको 15 मान लें, 3 चौक 12 मान लें भाई, इन दोनों में 3 से गुणा कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि भाई हमें पता है लास्ट ईयर ये 3:5 था, तो 3 से 5 कटना चाहिए, नहीं कट रहा था, तो भाई 3 से गुणा कर दे तो कट जाएगा ना। तो अगर इसमें गुणा करें, दोनों में कर दो, क्योंकि ये तो पहले 2 से कट रहा था। तो आप लोग जो रेशियो है भाई, कोई रेशियो 4:5 दिया है, क्या इनमें 3 से मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, 12 और 15 कर देंगे, क्या रेशियो चेंज होगा? नहीं, और चेंज भी नहीं होगा, हमारा काम भी बन जाएगा। तो हमें भाई जुगाड़ करना है किससे आंसर आसान हो जाए। देखो कैसे कहोगे सर, अब तो 2 छक 12 क्षेत्रिक 18, मतलब सर अगर 12 रुपए देखो लास्ट ईयर होगी राहुल का, तो करंट ईयर 18 रुपए होगी। सर यहाँ पे 3 5 15, तो 3 5 15 5 25, यानी देखो 3 5 हो गया। नहीं, अगर करंट लास्ट ईयर रोहित की सैलरी 15 रुपए होगा, तो करंट 15 रुपए होगा, क्योंकि 3 और 5 का रेशियो है। अब एकदम आसान हो गया भाई। करंट ईयर की बात करेंगे, करंट ईयर ये 18, करंट ईयर 25, 18 और 25 कितना हुआ? 43। तो 43 रेशियो की वैल्यू 43, एक की वैल्यू 100। क्या पूछा जा रहा? फाइंड द करंट सैलरी ऑफ राहुल। करंट सैलरी ऑफ राहुल का मतलब 18, बिल्कुल सही। 1800 करेक्ट आंसर। एक की वैल्यू 100, 18 की वैल्यू 100, 1800। बहुत अच्छी बात है, इजी वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, हमें पूरा यकीन है। कहोगे सर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी 7th क्लास इन अ स्कूल कंटेन टोटल 285 स्टूडेंट। अच्छा, कंटेन नहीं भाई हैं उसमें टोटल स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ये कह रहा भाई ए और बी में क्लास 7th में मिलाकर टोटल 285 छात्र हैं। अच्छा, अब कह रहा कि बताओ इन जो रेशियो लिखा है इसमें क्या रेशियो दोनों में ए और बी में हो सकता है? क्या 6 और 5 हो सकता है? भाई अगर बच्चे बात करेंगे, बच्चे को आधा नहीं करना है, स्टूडेंट्स का मतलब हुआ वो पूरे होंगे, यानी जिस रेशियो में ये डिवाइड हो जाए वही आंसर होगा। तो 6 5 11 किससे डिविजिबल है? कहोगे सर 11 दूना 22 नहीं डिविजिबल है, यानी पहला नहीं हो सकता। 10 और 9 होगा सर 19 से डिविजिबल है, 19 से कम 19 ना, 19 से कम 19, और बचा कितना सर? 19 से कम 19 9, 19 पंचे 95 है, बिल्कुल सही सर। कहोगे ना, देखो ये 285 क्या 19 डिविजिबल है? बिल्कुल सर, 19 से कम 19 है, 19 और 9, 19 पंचे 95, 15 से कट जाएगा, 15 दाम 150, 15 नवैया 100, 15 नवैया 135, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यानी 10 और 9 इज द करेक्ट आंसर। मतलब जिस रेशियो से डिविजिबल हो जाए वही सही आंसर है। 11 9 लेते, क्या 20 से कटेगा? नहीं कटेगा। 13 12, तो क्या 25 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब यानी 10:9 में भी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकते थे। मे बी का मतलब इस रेशियो से डिविजिबल होंगे तो यही हो सकता है, और कोई होगा नहीं। हो तो बहुत सारे सकते हैं जिससे डिवाइड हो। चलो इसको बताओगे भाई, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि कैसे आंसर सॉल्व करेंगे। कहोगे सर अ मैन स्पेंड 2480 बाई लंच बॉक्स ₹120 ईच एंड बॉटल 80 ईच, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉटल टू लंच बॉक्स व्हाट। ये कह रहा भाई उसने 2480 रुपए में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2480 रुपए खर्च किया किसमें? कहा भैया उसने लंच बॉक्स लिया और प्लस एक बॉटल लिया, और ये भी कह रहा भाई लंच बॉक्स 120 रुपए का है और बॉटल 80 रुपए का है। तो कह रहा कि कुल नंबर ऑफ कुछ लंच बॉक्स लिए, नंबर ऑफ कुछ बॉटल लिए, और उनका कुल बिल आया भैया 2480। तो कह रहा बताइए क्या पॉसिबिलिटी है किस रेशियो में नंबर ऑफ लंच बॉक्स और नंबर ऑफ बॉटल लिए होंगे? कि क्या 13 और इसके रेशियो में लिए होंगे? भाई ये समझो, ये चीज ध्यान दो कि अगर इससे कहने का मतलब इनके ये 13 और 12 लेंगे, या 13 26 और 24, मतलब इसी किस रेशियो में लंच बॉक्स और बोतल लें कि उनका दाम जो है अगर ईच का जोड़े इतना हो जाए। भाई पूर्णतः चेक करने पर डिपेंड है। कहोगे सर अगर 13 किसका रेशियो की बात की जा रही? नंबर ऑफ बोतल टू लंच, बॉटल की बात करेंगे। एक चीज ध्यान दे, कंफ्यूजन हो गया भाई। अ मैन स्पेंड इतना बाई लंच बॉक्स 120, लंच बॉक्स की कॉस्ट 120 है ईच एंड बॉटल कॉस्ट 80 ईच है। तो हम देखो पहले ऐसे लिखते हैं,
और यहां पूछा गया तो बॉटल टू लंच बॉक्स, तो पहले बॉटल लिखें फिर लंच बॉक्स लिखें। बॉटल की कॉस्ट ईच 80 रुपए एक बॉटल की कॉस्ट है, एक लंच बॉक्स की कॉस्ट 120 रुपए, ध्यान दीजिएगा ना। करा के कितना नंबर ऑफ करें कि इतना रुपए बिलाए। तो अगर मान लो हम पहला मानते हैं तो कहोगे सर अगर 13 हम जो है बॉटल खरीदते हैं, एक की कॉस्ट 80 है और 120 अगर लंच बॉक्स, एक की कॉस्ट कितना 12 है, 13 8 104 सबको पता 1040 होगा और 12 बनेंगे 1440 होगा। क्या इनका सम होगा 1040 और 1440, क्या जो है 2440 होगा, 2480 होगा। यस सही है पहला ही ऑप्शन सही है भाई, पहला सही है, क्योंकि दूसरा चेक कर तो जैसे 11 को 80 से करो भाई, 11 को 80 से करो प्लस कितना होगा 13 को 120 से करो तो 11 8 88 ना, प्लस कितना हो 13 × 12 1560, तो क्या होगा 8 से 14 नहीं होगा, इसका मतलब गलत है। तो कहने का मतलब हुआ कि हम किस रेशियो, जैसे ना अगर हम इसको मानते हैं कि भाई 13 बॉटल लिए, अगर 12 जो है लंच बॉक्स लिया, तो 13 को अगर हम 80 से गुणा कर दें टोटल बॉटल की कॉस्ट और 12 को 12 से करेंगे इसी कॉस्ट, दोनों का योगफल इतना आ रहा है, इसका मतलब ये रेशियो करेक्ट आंसर, बाकी नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत है। मिल जाएगा पहला तो सही है, नहीं मिलेगा तो और कुछ ट्राई करेंगे। बताओ समझ में आ रहा? आई होप समझ में आ गया है। तो ये सब आप बताओ सॉल्व कर लोगे? कहोगे हाँ सॉल्व कर लेंगे। ये सब देखो कितना आसान है। ये सब किसका है? अभी आप लोगों को 21 है तो बहुत सारे क्वेश्चन भाई, चलो लेकिन आज हम लोग इतना ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आज 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, इतना तो बता ही दिए। पार्टनरशिप आप लोगों को रिवीजन कराए थे और चैप्टर भी डिस्कस किए थे, अब सारे पार्टनरशिप वाले हैं और पार्टनरशिप का आप लोग को प्रॉपरली 3 से 4 क्लास भी ले चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में ये कंफर्म आप लोगों को। तो चलो भाई आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, नहीं डाउट होगा तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिए। और भाई इसी के साथ जो है गुड नाइट, टेक केयर। नेक्स्ट समय में कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।